हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 3 अगस्त 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएस जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया। इसका करेक्ट आंसर था श्याम थापा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में डैश को मानव अधिकार घोषित किया है। इसका करेक्ट आंसर था हेल्दी एनवायरनमेंट। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। सुशीला देवी ने राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूडो। डिटेल्स देख लो। तो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में सुशीला देवी लिकमाबाम ने महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीका की माइकेला वाइट बुई ने स्वर्ण पदक जीता। विजय कुमार यादव ने जूडो पुरुष 60 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पूर्व रजत पदक विजेता हरजिंदर कौर ने 212 किलोग्राम के साथ महिलाओं के 71 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सबसे पहला मेडल संकेत सरगर ने हासिल किया। मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम भारोत्तोलन फाइनल में 201 किलोग्राम के संयुक्त लिफ्ट के साथ भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सावित्री जिंदल। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कुछ सेशन पहले हमने डिस्कस किया था कि एज पर हुरून लीडिंग वेल्दी विमेन लिस्ट 2021 के अनुसार रोशनी नादर सबसे अमीर महिला है। इस क्वेश्चन के हिसाब से डिटेल्स देख लो। तो सावित्री जिंदल ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष एमेरिटस रियल टाइम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। उन्होंने चीन की यांग हुइया को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सावित्री जिंदल के पास 89.49 थाउजेंड करोड़ रुपए की संपत्ति है। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी है। उनके पास 9.35 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है संजय अरोड़ा। डिटेल्स देख लो। तो आईटीबीपी के महानिदेशक डीजी संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा ने पिछले साल 1 सितंबर को आईटीबीपी के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले वे सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक थे और 1997 से 2002 तक आईटीबीपी के कमांडेंट के रूप में सेवा की। उन्हें 2004 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 2014 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने 7 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। डिटेल्स देख लो। तो पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज्य में 7 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसमें मौजूदा 23 से जिलों की कुल संख्या 30 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 जिले 5 मौजूदा जिलों मुर्शिदाबाद, नदिया, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और बांकुरा को मिलाकर बनाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सुंदरबन, इच्छामती, रानाघाट, बिष्णुपुर, जांगीपुर, बहरमपुर और बशीरहाट नए जिले होंगे। बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। गवर्नर है जगदीप धनखड़। सीएम है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। F1 हंगेरियन ग्रां-प्री 2022 का खिताब किसने जीता है। इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टेपेन। डिटेल्स देख लो। तो मैक्स वर्स्टेपेन रेडबुल नीदरलैंड ने फॉर्मूला 1
यानी F1 हंगरी ग्रां प्री 2022 जीता है। यह उनकी कुल 28वीं रेस जीत है और 2022 सीजन की 10वीं जीत। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन दूसरे और जॉर्ज रसेल मर्सिडीज ब्रिटेन तीसरे स्थान पर रहे। आपको याद होगा हमने कुछ सेशन पहले डिस्कस किया था कि 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल ने सीजन के अंत में फॉर्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट NESDA के आधार पर किस मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान दिया गया है? करेक्ट आंसर है गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिटेल्स देख लो। तो गृह मंत्रालय की वेबसाइट को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय ई प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अपने नॉलेज पार्टनर्स नेस्कॉम और KPMG के सहयोग से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA गवर्नेंस के आधार पर पहला स्थान दिया गया। सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन 4 मापदंडों और 3 अतिरिक्त मानकों के आधार पर किया गया, अर्थात अंतिम सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण और स्थिति और अनुरोध ट्रैकिंग। केंद्रीय मंत्रालय के एक सेवा पोर्टल के इसी तरह के मूल्यांकन ने वित्त मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल को सर्वश्रेष्ठ के रूप में दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व लंग कैंसर दिवस यानी फेफड़ों का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त। डिटेल्स देख लो। तो विश्व फेफड़े कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह फेफड़ों के कैंसर और इसकी शुरुआती पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार 2012 में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज द्वारा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर और अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन के सहयोग से मनाया गया था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2022 के लिए थीम है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्कार्स ऑफ 1947 रियल पार्टीशन स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजीव शुक्ला। डिटेल्स देख लो। तो पत्रकार से कांग्रेस सांसद बने राजीव शुक्ला ने 3 दशकों में सैकड़ों साक्षात्कारों के द्वारा विभाजन के बचे लोगों की कहानियों को एक पुस्तक में लिखा है। पुस्तक का शीर्षक स्कार्स ऑफ 1947 रियल पार्टीशन स्टोरीज है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। राजीव शुक्ला ने हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। अब उनके BCCI उपाध्यक्ष पद से हटने की संभावना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो सिंग डांस एंड प्रे द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ शील प्रभुपाद हिंडोल सेन गुप्ता इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड दिलीप कुमार फैजल फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय विज्ञान संस्थान। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए हैं। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप भारतीय नौसेना के लिए आत्मनिर्भरता के प्रयासों को गति देगा। 29 जुलाई को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भारतीय नौसेना को IISc में संबंधित संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए एक औपचारिक आधार प्रदान करता है और यह पारस्परिक हित के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए नवगठित टास्क फोर्स का प्रमुख कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर VK पॉल। डिटेल्स देख लो। तो केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स भारत में बीमारी के लिए नैदानिक सुविधाओं के विस्तार और टीकाकरण की खोज के संबंध में सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। टास्क फोर्स का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल करेंगे। अन्य सदस्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और फार्मा और बायोटेक के सदस्य शामिल हैं। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 मामले केरल में और 1 दिल्ली में सामने आया है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो प्लेयर सुशीला देवी ने सिल्वर हासिल किया। ब्लूमबर्ग बिलियनेस इंडेक्स के अनुसार एशिया की रिचेस्ट वुमेन बनी है सावित्री जिंदल। दिल्ली पुलिस के न्यू कमिश्नर बने हैं संजय अरोड़ा।
वेस्ट बंगाल में 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स की घोषणा की गई है। F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता मैक्स वर्स्टेपेन ने। NESD 2021 के अनुसार वेबसाइट में फर्स्ट रैंक हासिल किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। स्कार्स ऑफ 1947 रियल पार्टीशन स्टोरीज बुक राजीव शुक्ला ने लिखी है। एविएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंडियन नेवी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ MOU साइन किया और इंडिया में मंकी पॉक्स सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए टास्क फोर्स के हेड बने हैं डॉक्टर VK पॉल। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, और आपका दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नज़ा किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।